Good morning everyone. हाँ जी, क्या हाल? ओके, हाँ जी, कोई डाउट लास्ट क्लास से? कोई डाउट नहीं। आवाज आ रही है आप लोगों तक? कैन यू हेयर मी? ओके ओके, गुड, थैंक यू। लास्ट क्लास में बेटा हमने डिस्कस किया था एरिया ऑफ एटी ग्राफ, ठीक है ना, डीटी ग्राफ का एरिया और स्लोप। तो एरिया ऑफ एटी ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। जनरली हमारे दिमाग में ये आता है कि वो वेलोसिटी देता है, बट ध्यान ये रखना है चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। बेटा देखिए, बहुत सारे मैसेजेस चल रहे हैं कि ये चैप्टर हट गया, ये चैप्टर हट गया। मार्केट को कंट्रोल करना चाह रहा है, तो ये भी बहुत मार्केट में हो गया। ये सजल एंटर कर चुके थे। सजल कहाँ पर हो गया? सजल तो एंटर है, इसका मैसेज आ रहा है कि अनेबल टू एंटर। ओके, एक मिनट बेटा, मैं आप सभी की ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दूं। ओके, आई एम इन नाउ। ठीक है, फाइन। आज मैंने एक टॉपिक वाली लिस्ट भेजी है, क्योंकि किसी ने पेपर की कटिंग डाली हुई थी और उस पेपर में बेटा सारे चैप्टर्स लिख दिए थे। तो वो जो भी रिपोर्टर होंगे उन्होंने आधी इंफॉर्मेशन ली। तो अगर आप उन चैप्टर्स को रिमूव कर देते हैं तो फिर फिजिक्स में कुछ बचता नहीं है। क्लियर? ओके, बेटा ये कोई और भी एंट्री नहीं ले पा रहे हैं। हाँ, तो मैंने जो आपको टॉपिक भेजे हैं, इलेवेंथ की अगर हम बात करें, ठीक है ना। हाँ, अब अगर आप चैप्टर 3 में देखेंगे तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर का नाम है। इसमें कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, पोजीशन, टाइम ऑफ, स्पीड एंड वेलोसिटी, ये इन्होंने इसमें से रिमूव कर दिया। ठीक है, अच्छा। अब बेटा इसके आगे जो चैप्टर है वो भी आपने पढ़ा, मैं आपको बता दूं, वो होता है 2D मोशन। ठीक, 2 डायमेंशनल मोशन या 3D मोशन। तो 2D मोशन या मोशन इन अ प्लेन है। अब जब आप 2D मोशन पढ़ोगे तो इसमें वेलोसिटी पढ़ोगे, इसमें स्पीड पढ़ोगे, इसमें एक्सेलरेशन पढ़ोगे। तो हटाया क्या? अरे वो पोजीशन टाइम ग्राफ 2D पूछेगा, कहेगा 1D मोशन का हटा दिया। तो 2D मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 1D मोशन। तो बिना 1D मोशन क्या आप 2D मोशन समझ सकते हो? इट इज नॉट पॉसिबल।
हाँ, ये आप कह सकते हैं। तो 1D मोशन की मैक्सिमम चीजें थी वो हमने क्लास 9th में की हुई थी। मैं भी जब आपको पढ़ा रहा था तो मैं बार बार बोलता हूं कि ये तो हमने 9th में। तो इसलिए उन्होंने उनके क्वेश्चंस को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो एज सच की आप चीज छोड़ दोगे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, आपके स्कूल एग्जाम में टीचर उससे रिलेटेड क्वेश्चन ना दे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट कंपटीशन में स्पीड के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। स्पीड और वेलोसिटी मोशन में नहीं पढ़ेंगे, अरे फोर्स में तो पढ़ोगे। तो उसको तो जानना जरूरी है ना। ठीक है, तो इससे परेशान मत होइए कि कोई चीज हट गई, बेटा पढ़ना सारा। हाँ, वो प्रेशर कम करने के लिए उन्होंने कुछ दिखाना था, उन्होंने कि हमने कुछ रिमूव किया है। मैंने आपको अभी केवल एक चैप्टर का दिखाया, मैं हर चैप्टर दिखा सकता हूं। मैंने तो जब वो पढ़ा था तो मुझे हंसी आ रही थी। इट्स अ सिंपल आई वॉश बेटा। ठीक है, तो एक तरह से उन्होंने कुछ भी रिमूव नहीं किया। हाँ, थियोरेटिकल पार्ट है, आपको डेफिनेशन याद करनी थी, वो मत करो, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सारा समझना ही पड़ेगा। क्लियर? हाँ जी, अब आगे आप मुझसे डाउट जो भी हैं आपके पूछ। और बहुत सारे जो आपके मैसेजेस चल रहे हैं, ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा। बेटा किसी चीज पे कंसंट्रेट मत कीजिए, सीबीएसई की साइट देखिए, चैप्टर के नाम देखिए। ठीक है, इसीलिए मैंने सीबीएसई की साइट से जो चीज डाउनलोड की थी वो आपको फॉरवर्ड कर दी, और उसमें भी वो टॉपिक हैं जो रिलीज मतलब डिलीट हुए। ठीक है, हाँ, और किसी को इससे रिगार्डिंग कोई डाउट? तो नीट और मेंस में कुछ हटे कोई गारंटी नहीं है बेटा, और एडवांस में तो बिल्कुल नहीं हटेगा, ये पहले से बता। बाल का बना रहा है, बाल बढ़ गया है, कहाँ बढ़ा है? अभी इधर तो बढ़ ही गया है पूरा। क्लियर है सबको बेटा? चलिए, कहाँ से फिर आज स्टार्ट करते हैं। अब आम का लला हुआ है सामने। अच्छा, कैलकुलस वाला पार्ट काइनेमेटिक्स में, ठीक है ना? छोड़ दो। इतना तो स्कूल में भी नहीं मिलता है, इतना तो स्कूल में भी नहीं मिलता है। कैलकुलस इन काइनेमेटिक्स। अब बेटा आज पहला टर्म है डिस्प्लेसमेंट, और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो वेक्टर एस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो आपको पता है वेलोसिटी। और जब हम खाली वेलोसिटी कहेंगे इसका मतलब कौन सी वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगी? डी एस बाई डी टी एज फंक्शन ऑफ टाइम। ये ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है? तो आप सिंपली इसे क्या लिख सकते हैं? हाँ, ऐसे लिखा जाता है डी एस बाई डी टी, एस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये बताया कि एस टी पे डिपेंडेंट है। इसी तरह से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपका हो जाता है डी, वहाँ कौन होगा, कैसे मिलेगा, घर पर कौन है? डी टी। भेज देते हैं, घर पर जाकर बोल दीजिएगा, किसको कॉल कर दे देगा। हाँ, अब बेटा कुछ टर्म्स हैं, जरा इनको समझने की कोशिश करते हैं। एक टर्म है आपके पास वी, और दूसरा है मॉड वी। ऑफिस बंद हो जाएगा क्या वहाँ पर? खाली दुकान, आज दुकान खाली। ये क्या चीज है जानते हैं? मार्केट का भीड़ छोड़ रहा है। वेक्टर वी, वेक्टर वी है आपकी वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? बिल्कुल सही बात, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
ये बात हम पहले कर चुके हैं। अच्छा ये तब तो ये अभी कोरोना अब देखिएगा मॉड ऑफ पी दैट इज एक्चुअली स्पीड, और कौन सी स्पीड? कुछ नहीं ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसमें से आपने डायरेक्शन को गायब कर दिया, ठीक है? जहाँ की नहीं है हाँ लॉकडाउन जी। जैसे कि ये इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई। बहुत अच्छी बात है। अब समझिएगा नाउ व्हाट इज डीवी बाई डी। साथ भी नहीं ना, ये है आपका एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? हाँ वही तो कहूँ जैसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सर 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 आप सुनिए ना, कल भी हम तो कल नहीं थे यहाँ, आईजीओ के यहाँ गया था परसों ही लोग, ठीक है? आईजीओ आया। जाओ वहाँ जो है सदस्य बट बनाएगा। अगर मैं यहाँ आपसे कल आया, कहूं, कल जो है सदस्य मेरा लिखित नहीं है मेरे पास, इसलिए हम नहीं बनाएंगे। तो हम सोच रहे हैं ना कि पुतला हाँ ठीक है, तो पुतला दहन करने के लिए तो फिर परमिशन लेना डी पड़ेगा ना। मॉड वी बाई डी टी, इसका मतलब क्या हुआ? नहीं देगा permission रेट ऑफ चेंज स्पीड। लैंग्वेज में बोलेंगे तो ये बोलेंगे बेटा, ये क्या हुआ? रेट ऑफ स्पीड। केस करेगा। स्पीड को कौन चेंज करता था? क्या बताया था नहीं मैंने? होता है, लेकिन इसीलिए ऐसा हमको देखा ना, एक्सेलरेशन का हमको कंपोनेंट जो वेलोसिटी डायरेक्शन में हो, और उसको हमने नाम दिया था क्या? एटी, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। पुतला दान में भी चिट्ठी देना पड़ता है, खड़े खड़े लोग करके हट जाएगा। ये समझ लेना बेटा, यही ऐसा हो सकता है ना, गड़बड़ी होती है। जैसे इसका कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन में आएगा, क्योंकि काइनेमेटिक्स की चीज है, यहाँ पर समझना जरूरी है। अरे हम तो क्या कहें सर, हम तो क्या कहें, लोग को पता नहीं चलता। एसडीओ जबकि कर, ठीक है, ओके। और एसडीओ तो अब चाहता है ये कि आप सहूलियत हो, पूरा लेकिन देख हम लीजिए सोच बेटा, रहे हैं वो यहाँ SDO से का हमने पुतला आज दान शुरू होगा। किया हुआ है। तो हमने आपसे कहा वेक्टर एस, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। वो चुपचाप जाता है, लेकिन अगर आप निकल जाता है। स्पीड को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? टेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक, ठीक है, कर लेंगे, वो आएंगे यहाँ पर। ओके। एक और चीज थी नॉर्मल एक्सेलरेशन, हमने जिसे कहा था, इसका कॉन्सेप्ट बाद में आएगा, बट यहाँ पे नोट कर लीजिए जस्ट, ए एन इज इक्वल टू होटल में रखता है। वी स्क्वायर बाय जम्मू जो आर। रांची में सरकार है जिसका, उसी को प्रदेश सरकार। ये बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ याद कर लीजिए, जी सर, नोट कर लीजिए, ठीक है? कॉन्सेप्ट बाद में समझ, पोलर मोशन। कौन बना पार्टनर? यह है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसे आप कहते हैं। अरे ये तो और पागल है, वो ग्रुप में कैसे ही जो हाँ, थाना अध्यक्ष वही सेंट्रीपिटल हमारे फोर्स जो पढ़ा था प्रधान ना, थाना वो ये सेंट्रीपिटल हाँ, एक्सेलरेशन। हाँ? तो इसको बाद में तो डिस्कस वही करेंगे उसको बेटा। बना दिया ग्रुप एडमिन, हम उसको ठीक है? बनाए थे, हमने यहाँ 5 दिन आया कहने के लिए हाँ। कि भैया अब जरा समझिएगा। हम बोले हमने बनाए ग्रुप एडमिन, अब ग्रुप में उसी से जुटा था। डीवी हमको बाय जोड़े थे ग्रुप में डी का अगर मैं मैग्नीट्यूड ले जो। लूं, थाने अध्यक्ष जोड़ दिया उसको, ठीक है? फिर आप इसका बोले थाना मतलब अध्यक्ष क्या को, हो गया बेटा? अरे रहने दिए, सब लोग ठीक रहता है, टोटल क्या किया? फिर एक्सेलरेशन ग्रुप का एडमिन बन गया। मैग्नीट्यूड। अब उसको वो निकाल ठीक दिया, है? उसको अच्छा नहीं लगा कि फिर हमसे अब जुड़ने रहा है। एक्सेलरेशन में उसको आपके भेजेंगे, पास, हम चुनौती को समझिएगा, कोई यहाँ अच्छा पर बात मान नहीं लीजिए चुनौती। ये मेरी वेलोसिटी है, ठीक है? मेरे पास दो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट, एक तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में जिसे मैं क्या कहूंगा एटी, और वो आदमी- एक हाँ, बोलिए, उसके बोलिए। परपेंडिकुलर जिसे मैं कहूंगा ए एन। थाना अध्यक्ष था तो शुरू से ना ऐसा डीएसपी था, समझ में आया? प्रशासन तो को हटाना है। वेक्टर ए टी को मैं कैसे लिख सकता हूं? समझना बेटा, बुक्स पहले में तो शुरू में से थाना मिलेगा बना दिया 50 साल पहले ना। ए टी हाँ, यूनिट वेक्टर टेंजेंशियल डायरेक्शन प्लस ए नॉर्मल बोले थाना यूनिट अध्यक्ष को, तो ये बोला कि नॉर्मल अरे सब आप लोग मिलके चलिए। ये मेरा एन हाँ, ये कैप दोनों है और परेशान। और ये मेरा टी कैप डायरेक्शन। हाँ। जैसे आई कैप और नहीं, जे अब कहाँ कैप आप हमने तो- कहा था, देखिए, जो ये लोग क्या है ना, ये अभी किसी भी शुरू तरह से हो थाना सकता है अध्यक्ष बेटा। देखिएगा, है, समझिएगा इस थाना चीज को। मान लीजिए मेरी वेलोसिटी इसी इधर के है, लिए हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं कि अब वो थाना अध्यक्ष को भी लेके तो अब चलेंगे, इसको मैं क्या- गारंटी है ये है। टी वो कैप, थाना अध्यक्ष और को- इसको मैं जो क्या हमारे कहूंगा? जो करना है एन करिए, आप कैप, मुर्दाबाद करिए, या आप इसके जो नीचे भी करना एन है। कैप हो सकता है, परपेंडिकुलर एन कैप हो। थाना अध्यक्ष से ठीक तो है? हम मिल के रह रहे हैं, तब क्या करें? नोट कीजिए इसे। तब क्या करें सला जाके जनों? तो अब देखते हैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या आएगा, बताएगा कोई मुझे? लेकिन कुछ आदमी दो तो सर perpendicular जोड़ने में vector है इसमें मेरा। पागल। हाँ हाँ
वो तो ये लो, उसको हम यहाँ कह दिए थे समझो। कटिहार बाहर का मत डालना, खाली खड़गपुर का डाल, बोला भैया खाली वेक्टर खड़गपुर का डाले। एक वेक्टर अरे आप an, सब ग्रुप में सब पहचान, वो जो साइबर क्राइम ग्रुप अपना बना हुआ है मंडल ठीक का, है। ठीक है, उसमें तारापुर संग्रामपुर सब का लोग जुड़ल है। ये सब का Resultant भूचाल उसमें vector आता यही है, तो चाहे होगा। सुरेश जी का हो कि चंदन का हो, सब का, और उसमें चुन्नू भी है। ये तो रहा उससे मेरा निकाल के वेक्टर certificate A। मत है, डीएसपी उसका ग्रुप एडमिन। आप खाली नहीं है, जितना पत्रकार अरे है दो सबको जोड़ वेक्टर दिया, आई मुंगेर कैप का प्लस जे पत्रकार कैप जोड़ का लिया। कॉम्बिनेशन ऐड कर दिया वही वेक्टर बैठ के को, करवाता ऐसे है। तो बनेगा यही ग्रीन दोनों वाला, प्रशांत और चुन्नू लाल। ठीक है। बोले उससे निकलवा लो इसका सब, मैग्नीट्यूड ना क्या होगा हमने। जल्दी बताओ। उससे तो कुछ किए नहीं, तुम ऊपर भूचाल आना शुरू मैग्नीट्यूड किए। ऑफ हम सब उसको समझा दिए, देखो बाबू शुरू में हमको इसी तरह भूचाल किया अंडर था, हम हटा रूट दिए। ए तुम इस तरह भूचाल नहीं करो। टी प्लस तो आपको जोड़ना है जोड़ दीजिए, उसको हम AN डिपेंड करता है हमें नंबर से। देखेंगे ला जोड़ दो। यहाँ पे आप चाहें तो लिख लीजिए एटी लाओ जोड़ देता हूँ। नहीं जुड़ता है तो। अरे लाओ तो सही जोड़ देता हूँ। कैसे जोड़ दो? अरे लाओ, changes speed, अरे लाओ तो एक अरे मिनट। नहीं, नहीं, अरे एक मिनट लाओ। changes दोनों को खुश करना है, speed, ताकि तुम दे देते हो। an changes direction of velocity। अरे नहीं हम नहीं जोड़ ठीक है। हाँ, तो मैग्नीट्यूड में चेंज कौन लाएगा, एटी, और डायरेक्शन में चेंज कौन लाएगा, एन। कौन बोला अभी पढ़ गया ना? नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। इनको तो होगा कि सॉरी इसको नहीं बोलो। यहाँ कहाँ कटेगा वो? यहाँ से निकाल। नोट हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म भी कर दीजिएगा। ओके, हाँ वो रोटेशन में आएगा बेटा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये सब रोटेशन में आएगा। अभी नहीं करेंगे इसको, फोर्स के बाद करेंगे बेटा, अभी करके फायदा नहीं होता, क्योंकि फोर्स में फिर पढ़ना है। चल में सर्कुलर मोशन 3 जगह आता है, पहले आपका जो है काइनेमेटिक्स में आएगा, फिर फोर्स में आएगा, फिर ज्वाइन हो सकते हैं। वर्क के बाद आएगा, बाद वर्टिकल सर्कुलर मोशन आता है। तो वो फोर्स के बाद करेंगे, अभी नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं है जल्दीबाजी करके, ठीक है। हाँ वो आधा ही होता है, वो सारी समझ में भी नहीं आती, ये एन वाला ही कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, तो ये सब फोर्स के बाद में आएगा। चलिए बेटा देखिएगा, जरा इसको समझिए। अगर मैं आपसे कहूं dv by dt इज कांस्टेंट, हाँ जी, इसका मतलब क्या हुआ? dv by dt इज कांस्टेंट, dv by dt क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ज्वाइन कर सकता है, कोई डिलीट भी कर देता है। ठीक है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब होता है मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट बाइंडिंग और डायरेक्शन भी कांस्टेंट, ये अच्छा लगता है मुझे। तो आपका चिन्मय अंकल से मतलब पूछ के कर देगा, दोनों कांस्टेंट अच्छा हैं। लगा, ऐसा हो जाता। इसका मतलब ना तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो रही होगी और ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, ठीक है। बट अगर मैं आपसे कहूं dv by dt इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब है स्पीड कांस्टेंट, पटना में लॉकडाउन में रहेगा, आ रहा है पटना से। कब से? पटना में। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड कांस्टेंट, दैट एरिया इज सील कर ही देगा, जिस एरिया में 4 जगह गाड़ी घुमा के घुसाएगा, at घुसाएगा। कांस्टेंट। तो एयरपोर्ट वाला को एक
वो सिर्फ मार्केट एरिया में कर रहा है। अरे मार्केट में ही करेगा तो जब जिधर सील कर देगा रास्ता तो जरूर तो घुमा एटी घुमा के लेके कांस्टेंट आओ। का मतलब क्या हुआ? बाईपास बाईपास नहीं ना चाहिए। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब पास के क्या हुआ? बाद बोल रहे हैं। चलाई तो गजब कर दिया आपने। 25 सील कर दिया। पटना 10 तारीख से 16 तारीख सील कर दिया, कैसे जाएगी? भाई ये चीज तो आपकी फिक्स है, हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपका ये वाला कंपोनेंट वेरी हम लौट रहे हैं कर रहा हो, वहाँ से। ऐसा होता है सर्कुलर होटल मोशन। बोला होटल खाली करने के लिए समझना बेटा। मैंने गया था, कल आएगा कल भेजा कैसे जाएगी तब? टिकट रिटर्न नहीं होता है भाई सर्कल। तो जाएगी हाँ। तो नहीं जा सकती है, फ्लाइट नहीं। तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कोई पार्टिकल है, आपको पता है इसकी वेलोसिटी इधर होती है, ठीक है? अब सपोज इस पे एक एक्सेलरेशन है, 10 से 16 पूरा दुकान बंद रहेगा सर। खाली दवाई दुकान जैसे आपने जो है जो टिकट बनता है ना उसके बाद ऑन साइट एयरलाइंस का मोटरसाइकिल में आप बैठे हुए हैं और आप एक्सेलरेट, ई पास करना पड़ेगा इसको। तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड ये वाला बढ़ाएगा। करना लेकिन आप पड़ता है। सर्कुलर ट्रैक पे हैं तो लॉकडाउन नहीं एक होता तो ना, इस अभी डायरेक्शन करना में पड़ेगा। नॉर्मल भी होगा। वो एयरपोर्ट ढूंढने से पहले उसको ई पास निकालना है। समझ में आया? इसी तरह से जब आप यहाँ पे पहुंचेंगे तो एक ही कांस्टेंट हो जाएगा। कहीं रोकेगा नहीं, तो अभी लॉकडाउन हो जाएगा तो घुसने नहीं देगा, आदमी घूमने नहीं ले- देगा। लॉकडाउन काहे के लिए करता है? बाजार में आदमी नहीं लेकिन घूमेगा। ये एन बाजार में जरूरी सब नहीं दुकान कांस्टेंट बंद हो, क्योंकि रहेगा, आपकी कोई वी चेंज हो चुकी अनऑफिस है। यहाँ पे नहीं V1 रहेगा, थी, सब यहाँ पे 2 हो बाजार गई। पटना में कोई नहीं घूमेगा। नहीं कहीं आपकी नहीं। स्पीड में चेंज आ गया तो आपका एन चेंज हो जाता है। तो ये सब चीजें सर्कुलर मोशन में आएंगी। अभी बहुत ज्यादा ना है, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, टर्म समझ, मुंगेरो कर रहा है। dv बाई dt क्या है ये समझ, ये सब सर्कुलर मोशन में आया, वो पढ़ेंगे फोर्स के बाद। ओके, ये नोट। पापा भी झूठ बोलने लगे। झूठ बोल रहे हैं, इतना कोरोना निकल रहा है, झूठ क्या उसी बोल ग्रुप पर अभी आया ना कि मुंगेर बंद हो रहा है कल से, उनको जो प्रज्ञा से जोड़े हैं उसी ग्रुप में एक आदमी ने भेज दिया मैसेज, डीएम का स्टेटमेंट भी आ गया। सही बात। डीएम जो है नजरिया लोग पर लिखा है कि आप लोग बोलिए क्या करें। डीएम को परमिशन सरकार दे दिया है। तो आपका पेपर कहाँ तक पहुँचा? क्या लिखा है? कल से मुंगेर जिला में भी पूर्ण अब लॉकडाउन बेटा होगा। आगे बात। गाड़ी चलेगी कि नहीं कोई जानकारी नहीं, गाड़ी कैसे चलेगा? जब पूर्ण लॉकडाउन हो जाएगा गाड़ी तो आपका जो मोशन है वो अलग अलग नाम दिए प्राइवेट जाए। गाड़ी नहीं चलेगा, प्राइवेट गाड़ी को बंद कर देगा। पूर्ण लॉकडाउन में जब गाड़ी चलने ठीक है। लगेगा तो आदमी यहाँ उतरेगा तो आपसे फिर कहा जाएगा। बस थोड़ा सा बदल- कितना दिन के लिए? 5 यूनिफॉर्म कल दिन को रोकने के लिए क्यों नहीं? देखो यहाँ अखबार में कटिंग दिया है। डीएम राजेश मीना ने बताया कि संक्रमण को देखते यूनिफॉर्म हुए मोशन, लॉकडाउन इसका मतलब लगाने जानते को हैं? लेकर सरकार का दिशा निर्देश यूनिफॉर्म मोशन का जिले मतलब में होता लॉकडाउन है का स्वरूप कैसा होगा? स्पीड इस कांस्टेंट। संबंध में गुरुवार को अधिकारी के साथ विचार क्लास विमर्श 9th में करने पढ़ा था। के बाद अधिघोषणा जारी कर दी जाएगी। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस जब कवर होते हैं तो उसको बताया कि यूनिफॉर्म मोशन कहते कोरोना हैं। संक्रमण को देखते हुए प्रखंड प्रशासन की अनुशंसा पर ठीक है, जिले तो भर में यूनिफॉर्म 33 मोशन का मतलब स्पीड कंटेनमेंट कांस्टेंट। जोन बनाए गए हैं। इसके अलावा शहर में 14 स्थान को कंटेनमेंट जोन डायरेक्शन बनाए की जाने कोई का बात नहीं हो रही प्रस्ताव सिविल सर्जन ठीक के है? पास है। जैसे गुरुवार को तो स्पीड अगर कांस्टेंट है तो 80 क्या होगा? डीएम ने बुधवार की शाम स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों के साथ बैठक की। 0। समझा? स्पीड अगर कांस्टेंट है तो 80 क्या होगा बेटा? कोरोना केस का पाया। 0। 80 क्या था? ये देखो खड़गपुर है। 80 क्या था? कैसा आ गया सर? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, और स्पीड में कोई चेंज हो नहीं रहा है। सबको पता है, हमें लिख भी दिया है वो। समझ में आया? ये किस कल आया था? AN कौन कहाँ पे? में और मेन बता सकते हैं। P अरे बताओ ना। 0 डिपेंड करेगा अगर आपका स्ट्रेट लाइन मोशन है। ये न अध्यक्ष अशोक साहब न सचिव, कुछ नहीं लिखा। अगर आपका रास्ते से लिख रहा है। लाइन मोशन है तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है। 1000 रुपया खर्चा That होगा, means- टाइम कराया था सब दुकान जैसे करवाए थे हम, राजू को बुला AN भी 0 हो गया। लेकिन अगर आपका सर्कुलर मोशन है तो AN 0 नहीं होगा, या कोई भी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो AN 0 नहीं। ठीक है, ओके। सेकंड टर्म है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ गए उसका इशारा, तुम लोग समझ
मैं समझ गया था। हाँ, समझ गया था तो क्यों नहीं हाँ बोला? जी, दोनों में फर्क है बेटा, ऊपर वाले में और इस दोनों टर्म्स में फर्क है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब था स्पीड अरे कांस्टेंट, वो क्लास यूनिफॉर्म रिकॉर्डिंग हो रहा वेलोसिटी है, का क्लास मतलब हो स्टार्ट होने गया। वाला है। हाँ, अब वेलोसिटी में दो टर्म आते हैं बेटा, कहाँ एक निकला तो वो स्पीड बताओ हो ना। गई तो हम लोग और भी नहीं जाएंगे। एक यहाँ से डायरेक्शन हो 500 गई। गज की दूरी पर। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट कहा गया मतलब ये दोनों एक गज में कांस्टेंट हो कितना गए, मीटर होता है? दोनों में कोई चेंज अरे 500 नहीं आ गज बताओ रहा। ना दैट कहाँ? मीन्स 500 गज बाजार 80 इज कहाँ? इक्वल टू कौन से रास्ते? 0 एंड an इज इक्वल टू 0। इसका नहीं, मतलब सीधे टोटल बाहर से एक्सेलरेशन भी क्या हो गया? 0। कल जांच में गया है 3 आदमी का, उसका भी निकल ये बेटा जाएगा। समझ में आया तभी आगे बढ़ पाएंगे। सर, पूरे थोड़ा सा से एकदम से चला गया। कंफ्यूजिंग होता है ठीक कई है, बार ठीक कुछ है। बच्चों के लिए, जांच यहाँ किया। बट मुश्किल है नहीं, मैंने आपको इसीलिए स्टेप बाय स्टेप समझाया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कहा गया मोशन तो स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। जैसे आपने पढ़ा ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड कांस्टेंट थी सर्कुलर मोशन। ओके ओके, इसके बाद एक और, ये सब आपने पढ़े हुए हैं बेटा, 9th में इससे रिलेटेड ग्राफ देखे थे, वो बात अलग है, वहां 1D मोशन था। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट है बेटा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक, हाँ अब समझिएगा बेटा, अब इसका मतलब हो गया कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या एक्सेलरेशन कांस्टेंट? एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ठीक है, और लास्ट था नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसका मतलब क्या है? आपका जो यहाँ पे लिख दे रहा हूं बेटा मैं, ए जो है वो कांस्टेंट, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ए जो है वो कांस्टेंट नहीं है। अब इसमें होता है खाली मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा हो, या ये भी हो सकता है खाली डायरेक्शन में चेंज आ रहा हो, या ये भी होता है दोनों में चेंज आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो 80 चेंजेस और AN चेंजेस और बोथ। तो इन तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बेटा बहुत स्टैंडर्ड बुक है तो पुरानी बुक, 93 की पब्लिश बुक है HC वर्मा की। उसमें आप तरह के क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे, और अगर आपके कॉन्सेप्ट ये सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं है तो वो बुक हिला देती है और उस बच्चों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ें पता हों और उसके बाद आप उस बुक को अप्रोच करें। ठीक है ना? हाँ, आप खाली बुक से ऐसे ही पढ़ के कोई उसको अप्रोच करने की कोशिश करेगा तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आपको जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो
तब तक आप क्वेश्चंस मत कीजिए, नहीं तो आपके आंसर बार बार गलत आ रहे होंगे। फिर आप कुछ क्या करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। हाँ, हमारा ब्रेन क्या करता है, जो सबसे आसानी से समझ में आता है ना, वो सही गलत नहीं देखता, जो आसानी से समझ में आ रहा था उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो या किसी को कोई डाउट हो बेटा तो पूछिए। नोट हो गया? ओके, अब बेटा और चीज देख रहे हैं। How to calculate velocity and acceleration. अच्छा ठीक है। If का क्या काम नहीं हुआ था, आ रहा है वाली तारापुर से चल दिया है। displacement केबल ज्वाइंटर को बुलाए थे is given, ये बात हम पहले कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं जल्दी से लिख दे रहा हूं। आपको S दिया हुआ है, V आपको पता है, V क्या हो जाएगी बेटा, ds बाई डी टी। A क्या हो जाएगा, dv बाई डी टी। बहुत अच्छी बात। अब if acceleration is given, if acceleration is given, आपको कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, यानी उल्टा चलना है, जो ऊपर किया उसका रिवर्स करना है। अब कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है। तो A इज गिवन, आप क्या लिखेंगे, dv बाई डी टी। अच्छा, मैं अभी वेक्टर हटा दे रहा हूं जिससे आपको थोड़ा सा ईज हो जाए। ऐसे लिखें, dv बाई डी टी इज इक्वल टू A। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इंटीग्रेशन करेंगे, मेथड देख लेते हैं। dv इज इक्वल टू a dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, पहला स्टेप है, इसको यहां ले गए। ओके, अब आपको इसको इंटीग्रेट करना, तो आपने लिख दिया इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू a dt। और जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पे लिमिट डालनी पड़ेगी। तो राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं वेरिएबल है t, ओके। तो t की लिमिट हो जाएगी 0 से t, और यहां पर आपकी लिमिट हो जाएगी u से v। ये आपका सॉल्व करने का तरीका है। अब इसके दो मेथड हो सकते हैं। आपको नहीं पता कि a आपका कांस्टेंट है या a आपका वेरिएबल, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग ढंग से सॉल्व किया जाएगा। इसे नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट आपको बता रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें। छोटू अब इसके नंबर पर क्या फोन करने लगा जी, पढ़ेगा लिखाना है लोग फोन करेगा। हो जाए बेटा तो मिल जाए, और कोई डाउट हो तो पूछ भी लीजिए। अब देखिएगा बेटा, हमें यहाँ पर वेलोसिटी मिल चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ds बाई डी टी को क्या लिख देंगे,
v। अब ds इज इक्वल टू v dt, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू v dt, ये आ जाएगा। यहां पर जो लिमिट है, अब फिर से देखना बेटा, यहां पर आपका वेरिएबल जो है वो t है, तो यहां पर लिमिट 0 से t आएगी और यहां पर लिमिट 0 से s आएगी। तो ये आपका सॉल्व करने का तरीका हो गया। एग्जाम्पल क्लियरिटी आएगी। अगर आपको वेलोसिटी दी हुई है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो आप उसे ऐसे निकालें। क्लियर? अब बेटा एक फॉर्मूला दे रहा हूं। एक्चुअल में जितने कंपटीशंस होते हैं ना, उनमें ये सब ऊपर वाली चीजें तो आ गई तो आ गई, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलता। डायरेक्ट क्वेश्चन किसका मिलता है वो बता रहा हूँ। तो चाहे आपका नीट हो, चाहे आपका मेंस हो, चाहे एडवांस हो, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। हाँ, इसको नोट कीजिए। इफ v is given as a function of s, v फंक्शन ऑफ t ना देके v फंक्शन ऑफ s दिया हुआ बेटा। ये समझ में आया? और आपको कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन। कैलकुलेट एक्सेलरेशन, तो जरा देखें अब कैसे करेंगे। ए क्या होता है बेटा? सबको पता है ए जो है वो dv बाई dt होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरा टाइम दिया ही नहीं हुआ है, मेरा जो v दिया हुआ है वो एज अ फंक्शन ऑफ s दिया हुआ है। तो यहां पर आप क्या करते हैं, चेन रूल लगा दो। देखें जरा, इसको आप लिखते हैं dv बाई ds सहारा वाला रोज मांग इंटू ds बाई dt। फोन के चाहिए लोग प्रभात भैया याद दिला, याद दिला, ठीक है, ओके। तो हाँ चल देखो बोलो को यहां से फॉर्मूला बन गया v dv बाई ds। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कंपटीशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो याद रखिएगा ए dt भी होता है, ए v dv बाई ds भी। कैसे मार्क्स एग्जाम्पल दो, आपको दिया हुआ है v स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ठीक है, और आपको एक्सेल निकालना, आपको एक्सेलरेशन निकालना। ओके, अब देखिए कई बार चीजें बहुत सिंपल हो जाती हैं। ये एग्जांपल मैं ले रहा हूं, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2s गिवन है। अभी आगे और तरीके बताऊंगा, बट अभी जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया उसके बेसिस। देखिए होता क्या है कि आप जनरली इसको कोई आपको देगा क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे v इज इक्वल टू अंडर रूट 2s, फिर आप इसे डिफरेंशिएट करने जाओगे। जरूरत नहीं है, आप क्या कीजिए, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू s। हाँ, तो कहेंगे d बाई डी एस ऑफ v स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई डी एस ऑफ
ये लिख सकता हूं बेटा, डी बाई डी एस ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एस ऑफ 2s। दोनों साइड मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। अब देखो क्या होगा, यहां पर चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाएगा 2v dv बाई ds इज इक्वल टू 2 ds बाई ds। चेक करो, तो ये आपका आ गया 2v dv बाई ds दैट इज इक्वल टू 2, और 2 से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 1। और a आपका क्या होता है, v dv बाई ds। अभी ऊपर फॉर्मूला देखा था, तो a मेरा आ गया कुछ समझ आया? ओके, आकाश पूछ रहे हैं एनपीएससी स्टेज 2। बेटा अभी उनकी कोई बात ही नहीं आ रही है। हाँ, अभी सितंबर अक्टूबर से पहले तो कुछ नहीं होता बेटा। जब इन्होंने जेई में एडवांस को जो है शिफ्ट कर दिया है, वो सितंबर में चले गए हैं, तो अभी तो कोई चांस नहीं। कैंसिल तो नहीं होगा बेटा, वो तो स्कॉलरशिप तो फिक्स हो नहीं है उन्होंने। वो तो ये है कि चाहे दोनों का साथ करा दें, वो कोई ऐसा नहीं है, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा देंगे, तो वो होना तो है ही। इस साल नहीं होगा, अगले साल, वो तो फिक्स है ना। इतने बच्चों को स्कॉलरशिप मिलनी है बेटा, वो तो हर साल का है, कैंसिल तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आप रूट 2s से भी कर सकते हो, आंसर वही आएगा। आप देख लो, मेहनत बढ़ जाएगी बेटा, रूट में डिफरेंशिएट करोगे मेहनत बढ़ जाएगी, आंसर तो वही आना है। ठीक है, हाँ, मैं आपको चेन रूल दिखा देता हूँ। कुछ लोगों को मुश्किल हो रही है तो मैं चेन रूल दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक स्टेप गायब कर दिया था, d बाई डी एस ऑफ v स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको आप लिख सकते हो dv इंटू dv बाई ds। जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है बेटा, वो चेन रूल वाला डिफरेंशिएशन का जो लेक्चर को देख सकते हैं, यूट्यूब में है वो, ठीक है। हाँ, इसीलिए बेसिक वाले सारे अपलोडेड थे। तो ये आ जाएगा 2v dv बाई ds, और ये मैंने यहां से उठा के यहां रख दिया, और 2s को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं। v इज इक्वल टू के एस दिया हुआ है, जहां पे k कॉन्स्ट, v वेलोसिटी और s डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन।
अब यहाँ पर आप देखेंगे बेटा v जो है एज अ फंक्शन ऑफ s दिया हुआ है, तो सीधे सीधे आपका फॉर्मूला लग जाना है। हाँ जी, बिल्कुल सीधे फॉर्मूला लगेगा। तो v dv बाई ds ये हमारा एक्सेलरेशन होता है। क्लियर? अब तो v कितना है बेटा? ks और ks बाई ds। ये समझ में आया? जल्दी से रिस्पांस भेज दो, अगर समझ में नहीं आया तो भी भेज दो। अब इसको आप देखेंगे ks तो बाहर मल्टीप्लाई हो ही रहा था, साथ में d ks बाई ds करोगे तो k कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ds बाई ds आएगा। तो ये आपका आ गया बेटा k स्क्वायर s। ये समझ में आया बेटा? v dv बाई ds करना है, ठीक है? तो dv बाई ds निकाल के उसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑल्सो नोन एज 1D मोशन। एक ही डायमेंशन में अगर आपका मोशन होता है तो। क्लियर? अब बेटा इसका मतलब समझिएगा। देखिए, अगर मैं अपनी x और y एक्सिस बना दूं, x एक्सिस ये रही, ठीक है, तो y एक्सिस, तो कई बार हमारे दिमाग में आता है x और y हमारी 2 डायमेंशन है और अगर वो x एक्सिस पे चल रहा है तो वो 1D होगा। बिल्कुल सही बात है, कोई बुराई नहीं। तो एक मोशन देख लेते हैं पार्टिकल का, ये रहा ग्रीन कलर से मैंने आपको दिखाया। दिस इज अवर 1D मोशन। ये समझ में आ रहा है? एक ये मोशन देख लेते हैं, ठीक है? दिस इज ऑल्सो 1D मोशन। इसमें किसी को भी डाउट नहीं होगा। अब एक मोशन और देखिए, हाँ जी, वो रहा ये ब्लू कलर से। ये 1D मोशन है कि नहीं है, ये बता दो। डी मोशन है कि 2D मोशन? ऊपर पढ़ो जरा, क्या लिखी हुई है, हेडिंग क्या लिखी हुई? हेडिंग पढ़ो, हेडिंग। स्ट्रेट लाइन मोशन और 1D मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन को 1D मोशन कहते हैं बेटा। तो ये क्या, ये 2D मोशन नहीं है। समझ में आया? हाँ, ये गलती ना बेटा, इसको काट देना बड़े जोरों से। जब भी मोशन आपका कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। जब भी आपका मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा
वो मोशन आपका होगा 1D मोशन। समझ में आया? मैंने इसीलिए ऊपर लाइन लिखी हुई है बेटा, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑल्सो नोन एज 1D मोशन। तो ये मत सोचना कि मेरा एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है तो ये मोशन हो गया, नहीं। 2D मोशन क्या होगा वो भी यहीं पे बता दे रहा हूं। ये आपका 2D मोशन, ये जो ग्रीन कलर से मैंने अब आपको दिखाया ना, ये आपका 2D मोशन है। इसमें एक्स और वाई चेंज हो, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, ये कर्व्ड मोशन। डाउट तो नहीं? ओके, हाँ जी, किसी तरह का कोई डाउट हो तो पूछ लें। मुश्किल क्या होती है, मूव नहीं कर सकते, क्योंकि जो 9 तक जिस तरह से चीजें पढ़ाई जाती हैं वो वेक्टर के टर्म्स में बिल्कुल अलग ढंग से देखी जाती है। ओके, तो एक कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा, 1D मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन को चेक कैसे किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टार के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1D मोशन और या स्ट्रेट लाइन मोशन को कैसे चेक किया जाता है। इफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v एंड वेक्टर a आर सेम, if directions of vector v and vector a are same, then motion is 1D motion or straight line motion। याद रखना बेटा, 12th तक यूज में आएगा। अब हमने आपसे क्या कह दिया, अगर v कैप a कैप के बराबर है, डायरेक्शन सेम मत वेक्टर सेम होना, समझ में आ गया? देखते, एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा। मैंने आपसे कहा मेरी वेलोसिटी है 2i कैप प्लस 3j कैप और मेरा एक्सेलरेशन है 4i कैप प्लस 6j कैप। आपको बताइए ये 1D मोशन है या 2D मोशन? ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे चेक करना है। अब इस वेलोसिटी को लिख सकते हो बेटा अंडर रूट 13, ये मैग्नीट्यूड चेक कर लो बेटा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये इसकी स्पीड है या मैग्नीट्यूड है, 2/√13 i कैप प्लस 3/√13 j कैप। ये क्लियर हुआ? अच्छा, इसी तरह से एक्सेलरेशन वेक्टर को क्या लिखोगे, अंडर रूट 4 स्क्वायर यानी √52 आ जाएगा, और यहां पे आप लिखोगे 4/√52 i कैप प्लस 6/√52 j कैप। अब ध्यान दीजिए पे, ये क्या है, मेरी यूनिट वेक्टर हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे ये दोनों बेटा सेम है। ये देखो ना, ये यहां से 2 बाहर आएगा, अंडर √13 हो जाएगा, ये 2 बाहर कैंसिल होके यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी √13 2 बाहर आएगा, 2 ये 3 आ जाएगा। तो ये दोनों सेम हो गए बेटा, समझ में आया? हाँ, आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते थे। आप यहाँ पे कह सकते थे कि आपका जो
3i सॉरी 2f plus 3j कैप। वेक्टर सेम नहीं हुए बेटा, ये ध्यान रखना। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है और मीटर पर सेकंड में, दोनों वेक्टर तो सेम नहीं होंगे, लेकिन उनका डायरेक्शन सेम हो जाएगा। ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर है। A is parallel to V, ये आपका आ जाएगा। ओके ओके, तो चल कैलकुलेशन समझ में आए? नहीं, कैलकुलेशन ही समझ में नहीं। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं फिर से ले। हाँ बेटा, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखना है। तो ये √13 हो जाएगा। और जब आप तू 2i कैप प्लस 3j कैप को √13 से डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा? डायरेक्शन। तो ये रही डायरेक्शन और ये है मैग्नीट्यूड। इसी यहाँ पे देखेगा तो √52 आएगा और अंदर आ जाएगा 4i कैप प्लस 6j कैप बाय √52। ओके, अब इसको जब तू सॉल्व करेगा तो ये √52 ये तेरा आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप बाय √13। ठीक है जी, ओके। अब अगर आप देखेंगे तो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों डायरेक्शन है बेटा, और ये दोनों सेम है। इसका मतलब ये मोशन मेरा कैसा होगा? 1D मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। अच्छा, अब जरा इसे इमेजिन करो। बिल्कुल बिल्कुल, अभी दिखा रहा हूं मैं आपको। ये रही मेरी एक्स एक्सिस, रही मेरी वाई एक्सिस। ठीक है जी, 2i कैप प्लस 3j कैप वेक्टर बना सकते हैं। 1 2 1 2 3। ओके, ये रहा आप। ठीक है, तो अगर हम वेलोसिटी वेक्टर को प्लॉट करने जाएं तो ये बेटा मेरा 2 है, ये 1 2 3 है, ये मेरा वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा। और अब अगर आप एक्सेलरेशन वेक्टर को प्लॉट करेंगे तो और 6 बिल्कुल इसी लाइन पर आएगा। और मैं हाइलाइटर से बना दे रहा हूँ, कुछ इस तरह से मेरा एक्सेलरेशन वेक्टर आएगा बेटा। ब्लू कलर से मेरा एक्सेलरेशन वेक्टर, और आप देख रहे हैं ये दोनों के दोनों कैसे हैं? सेम लाइन पे हैं। तो मोशन कैसा हो जाएगा? 1D मोशन। जी, ये समझ में आया सबको? गुड गुड। अब बेटा एक पॉइंट और आप समझ लीजिएगा। ये डिफरेंट होते तो फिर ये 1D मोशन नहीं होता बेटा, फिर ये कर्व होता। 2D जे कैप आ जाता तो 3D हो जाता, के कैप आ जाता तो 3D हो जाता। ठीक है, ओके।
एक बार ये ग्राफ एक चीज समझने के लिए बेटा एक बार और बना लीजिए। सपोज बेटा ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमें गिवन है, ठीक है, और मैं आपको इसके कि मेरा मोशन स्ट्रेट लाइन है, तो ये मेरा मोशन रहा और मैं इसे ब्लू कलर से आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा एक पार्टिकल मूव करके जा रहा है इस लाइन पे, ठीक है। समझाने के लिए मैंने बहुत मोटी सी लाइन ले ली है, ये बिल्कुल फाइन लाइन जैसी बाकी जगह बनी हुई है एक्स और वाई। ओके, अब समझने तक मैं क्या करूंगा, मैं अपनी एक्सिस जो है वो ऐसे चूज करूंगा। इसको मैं कह दूंगा एक्स डैश और इसको मैं कह लूंगा वाई डैश। ये मेरे नए एक्स और वाई एक्सेस है जो घूमे हुए हैं, ठीक है ना। जैसे आपने कॉपी में बनाया होगा तो आप कॉपी को रोटेट कर लो बेटा। आप इसको रोटेट करोगे तो ये यहाँ सीधा हो जाएगा, कॉपी जब आप रोटेट करोगे तो एक्चुअली आप अपने रेफरेंस को रोटेट कर ले, तो कॉपी आपका क्या है, रेफरेंस फ्रेम। तो आप देखोगे ये आपको 1D मोशन दिखने लगे। मेरे लिए ये इतना इजी नहीं इसको रोटेट कर पाना, लेकिन आप अपनी कॉपी को रोटेट कर सकते हैं। इस पूरे को जो रेड कलर से मैंने आपको लिखा है, इस पूरे को रोटेट कर दीजिए। नहीं, मेरे पास तो रोटेशन का ऑप्शन नहीं है। हाँ, हो गया। ओके 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 ओके। हाँ जी, ये समझ में आया, ऐसे रोटेट करना। देखिए अब ये जो मेरा ब्लू वाली लाइन है ये 1D मोशन हो गई, जो कंफ्यूजन था कि सर एक्स एक्सिस में तो है नहीं। ओके, तो नाउ दिस इज माय न्यू एक्स एक्सिस या एक्स डैश, हमने इसे कह दिया, रोटेट कर दिया, ठीक है। तो अब ये आपकी एक्स एक्सिस में। तो कई बार 1D मोशन में आपको डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं हो कि आपको पता है सबकी डायरेक्शन क्या है, एग्जैक्टली सेम। तो या तो आई कैप होगी या माइनस आई कैप होगी। ये चीज हमने कहाँ पढ़ी थी, क्लास 9th में। वहां आई कैप जे कैप नहीं लिखते थे। कितनों को समझ में आ गया? ठीक है ना। जिस चीज को मैं आपसे कह रहा था कि भाई आप कह रहे थे 2D मोशन है, क्योंकि लग रहा था भाई एक्स भी चेंज हो रहा, वाई भी चेंज हो रहा। अब मैंने अपनी एक्स और वाई एक्सिस को चेंज कर लिया। अब कौन चेंज हो रहा है, केवल एक्स डैश या एक्स एक्सिस। तो ये मेरा 1D मोशन ही है, ठीक है। तो मैंने आपको शो भी कर दिया कि भाई ये अब मेरा 1D है। ओके, और आगे बढ़ते हैं जरा। तो सपोज मेरे एक वेलोसिटी है जो मुझे दी गई है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ठीक है। अब जरा सी समझते हैं कि ये कहां से, इसका मतलब क्या है, पहले तो ये चीज, और दूसरा ये कैसे आई है। तो जरा सी यहाँ पे देखें, मान लीजिए मेरे पास एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस। अब मैं अपने एक्स और वाई को रोटेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने आई कैप और जे कैप लिख दिया, ठीक है ना।
अब देखिएगा जरा सी, ये मेरा एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में आई कैप, ये मेरा वाई एक्सिस इस डायरेक्शन में मेरा जे कैप। यहां पर कहीं मेरे पास एक पार्टिकल था जिसके कोऑर्डिनेट थे एक्स कॉमा वाई, और थोड़े टाइम के बाद ये थे t इज इक्वल टू 0 पे मान लेते, और थोड़े टाइम के बाद ये चेंज होके यहां कहीं आ गए। ओके, ये टाइम t पर यहां पहुंच गए। तो अब अगर आप देखेंगे तो बेटा जो Vx है, व्हाट इज दिस Vx? दैट इज नथिंग बट dx बाय dt। व्हाट इज velocity in direction of x, ठीक है। t is time बेटा, t is time, t is equal to 0 पे इनिशियली यहां पे था, थोड़ी टाइम के बाद ये मान लीजिए घूम घाम के ऐसे यहां पहुंच गया। तो जब आप वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो दो कंपोनेंट होंगे, एक हम कहेंगे एक्स डायरेक्शन का, मान लीजिए ना ऐसे करके ये गया पार्टिकल यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप टेंजेंट बनाएंगे ऐसे करके, तो इसका एक Vx कंपोनेंट होगा और एक Vy कंपोनेंट होगा। ये समझ में आ रहा है? ये वेलोसिटी ऐसे करके बनेगी तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या कहेंगे? Vx, और इसकी वैल्यू क्या होगी? dx बाय dt। सिमिलरली Vy को क्या लिखेंगे? आप सबको क्लियर हो गया? इसको हम लिख देंगे dy बाय dt। ये क्या है? वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ये समझ में आया? अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज ax, तो ax हो जाएगा dvx बाय dt, और ay मेरा होगा dvy बाय dt। या इसी को आप क्या लिख सकते हो? dx dvx बाय dx। इसको आप लिख सकते हो बाय dvy बाय। नोट कीजिए, फिर आगे। तो अभी हम देख रहे थे कि अब अगर हम Vx और Vy को अलग अलग मान लें, ठीक है ना, दोनों सेम नहीं है, और Ax Ay को भी अलग अलग मान लें, अलग अलग मतलब तो इनकी डायरेक्शन भी अलग अलग हो जानी। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा वेलोसिटी मेरी है 2t 3t स्क्वायर i कैप j कैप। ओके, चलिए मैं नीचे ढंग से लिख दूं इसको। लेट्स से माय वेलोसिटी इज 2t स्क्वायर i कैप प्लस 3t j कैप। ओके, so what is my acceleration? Is my acceleration, ये सब हम पहले कर चुके हैं। डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 4t i कैप
प्लस 3j कैप। ये समझ में आया? तो एक्चुअल में आपने किया क्या, यहां समझिएगा बेटा, हुआ क्या है। ये जो मेरा Vx है, Vx की वैल्यू है 2t स्क्वायर और Vy की वैल्यू है 3t। अब जब मैं Ax निकालूंगा तो Ax क्या कहूंगा, dVx, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, d2t स्क्वायर बाई dt एंड दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 4t। यही तो यहां लिखा है हमने। तो ये तो हमें पहले से ही आता है, हम उसे सिर्फ लिख रहे हैं कि हाँ हमें थियोरेटिकल चीजें भी समझ में आनी लग जाएं जब लैंग्वेज में पता। ये सब प्रैक्टिस हम पहले कर चुके। इसी तरह से आप ए वाई देखोगे, ए वाई क्या हो गया बेटा, d3t बाई dt दैट इज इक्वल टू 3। इसको हमने लिख दिया था इसीलिए 4t i कैप प्लस 3j कैप। अब समझ में आया? एक्सेलरेशन ऐसे लिख देते हैं। ये ax vx का मतलब क्या है, ठीक। वो जो vx के टर्म्स में आपको समझ नहीं आ रहा था, अब वो बहुत क्लियर हो गया। कोई डाउट? ओके, तो आप x कंपोनेंट की वेलोसिटी को, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, दो क्या तीन हो सकते हैं ना वैसे तो, अगर z है, अभी मैंने 2 डायमेंशनल लिया हुआ x और y। तो अगर मैं x कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, ठीक है, x कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट है। इसी तरह से वेलोसिटी के y कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट है। ठीक है, अब एक चीज और समझते हैं। बट सपोज हमें कुछ वेलोसिटी दी हुई है, हमें वेलोसिटी दी हुई है, या चले डिस्प्लेस sx, एक एग्जांपल ले रहा हूं, sx इज इक्वल टू t स्क्वायर i कैप प्लस 2t कैप माइनस 4t क्यूब k कैप। लीजिए मैंने k कैप भी दे दिया, 3 डायमेंशनल कर दिया। ओके, इसको डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज t स्क्वायर i कैप प्लस 2t कैप माइनस 4t क्यूब k कैप। फिर से बोल रहा हूं, displacement is given as t square I cap plus 2t cap minus 4t cube k cap। आपको बताना है velocity and acceleration। हाँ जी, मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा टाइम इसमें लगेगा। हमें पता है v क्या था, ds by dt। तो जब हम s को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, ऊपर वाले टर्म को, तो क्या मिल जाएगा हमें, 2t i प्लस 2j कैप माइनस 12t स्क्वायर k कैप। ये समझ में आया? और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस
0 माइनस 24t k कैप। ठीक है, अब बेटा एक कहानी मेरी समझना, मैं ना यहाँ पे लाइन खींच दे रहा हूँ जिससे आप इसे सेपरेट कर पाओ। ये क्या थी? एक्स एक्सिस में जो चेंजेस हो रहे थे, ये क्या थे? जो वाई एक्सिस में हो रहे थे, क्या थे? जो जेड एक्सिस में हो रहे थे। ये सब एग्री कर रहे हैं? हाँ जी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीन एक्सिस में क्लियर? अब अगर आप देखेंगे तो एक्स एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे या एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? वेलोसिटी किस डायरेक्शन? भाई एक्स डायरेक्शन। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन का। इसका मतलब ये है कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी और एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट देता है। समझना बेटा, एक्स एक्सिस की जो चीजें हैं ये वाई के साथ रिलेटेड नहीं है। ये एक्स वाली जो चीजें हैं ना, ये हाँ जी इधर की हैं, इनका वाई के साथ कोई रिलेशन नहीं। अगर आप वाई की बात करो, ठीक है, वाई की बात कर ले, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये वाई एक्स के साथ इनका कोई रिलेशन नहीं है। आप इसके डिस्प्लेसमेंट को जो कितना था 2t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा। इसके साथ इसका कोई लिंक ही नहीं। ये समझ में आया? तो अगर मैं कहूं कि मेरे पास 3 मोशन है, एक ब्लू वाला एक्स एक्सिस का, एक रेड वाला वाई एक्सिस का, और एक और देख लेते हैं भाई, कोई और कलर ले लेते हैं, येलो वाला। ठीक है ये जेड एक्सिस का। तो हम कह सकते हैं कि ये 3D मोशन का कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल सही बात है। 3 मोशन अगर हम सेम टाइम पर अलग अलग जगह इमेजिन हो नहीं रहे, वो तीनों एक ही पार्टिकल पे रहे, लेकिन अगर मैं एक्स को सेपरेट भी कर दूं तो उसका वाई के साथ कोई लिंक नहीं है। दैट्स अ टोटली इंडिपेंडेंट मोशन जो कि केवल एक्स की चीजों के साथ गवर्न होगा, वाई का उस पर कोई जेड का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। इसी तरह से जो वाई का मोशन है उस पर एक्स और जेड का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, वो डायरेक्शन ही अलग है। समझ में आया? तो अब अगर देखा जाए बेटा तो 2D जिसे हम कहते हैं, अब आपके कोर्स में मोशन इन अ प्लेन है, यानी 2D मोशन। तो 2D मोशन इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेपरेट 1D मोशन, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में। मान लीजिए ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, मेरा पार्टिकल ऐसे जा रहा है। तो इसमें जो मेरे पास कोऑर्डिनेट है एक्स और एक है वाई,
एक्स कोऑर्डिनेट का होगा Vx और Ax, क्योंकि उनकी डायरेक्शन ये रही, और इस डायरेक्शन में कौन चेंज कर रहा होगा? Vy और Ay अगर होगा तो। समझ आया? तो क्या हम बिना 1D पढ़े 2D और 3D मोशन को समझ सकते हैं? यार हमें तो 1D पे ही कमांड करनी। अगर हमें 1D समझ में आ गया, अगर हमें 1D मोशन क्लियर हो गया, तो हम 2D और 3D दोनों मोशन को समझ सकते हैं। क्योंकि हमें करना क्या है, एक एक्स एक्सिस को अलग समझना है, वाई को अलग समझना है। वो बात ठीक है कि आपको उन्हें कंबाइन करके भी सोचना पड़ेगा। ठीक है? तो ये बेटा आपका कॉन्सेप्ट था। यहां से आगे चलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में 1D मोशन, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए भी और वेरिएबल के लिए भी। और जैसे ही हम इसको कंप्लीट करेंगे, बड़ी इजीली हमारे जो है 2D और 3D के लिए बेस तैयार हो जाएगा। बस हमें एक छोटी छोटी चीजें समझनी है, फिर वहां पे और क्या क्या नाम है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, सर्कुलर मोशन है। अदरवाइज इट्स अ सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 1D मोशन। ठीक है जी, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे 1D मोशन की, और उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन दोनों की बात करें। ठीक है, चलिए बाय बाय।